नमस्कार मित्रों। आज का विषय है रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक प्रतापी राजा थे, जिसकी मित्रता स्वयं देवराज इंद्र से थी। उनकी एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा मुकुचुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से कर दिया। शोभना शारीरिक रूप से कुछ कमज़ोर था और उसे भूख प्यास सहन करने में कठिनाई होती थी। एक बार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई। यह रमा एकादशी के नाम से विख्यात थी। राजा मुचकुंद सहित उसके पूरे राज्य में इस दिन निर्जल कर रखने का संकल्प लिया। चंद्रभागा भी अपने पति शोभना के साथ अपने मैके में ही थी। शोभना का यह ज्ञात हुआ कि एकादशी का व्रत अत्यंत कठोर होता है और उनमें अन्न जल का त्याग करना पड़ता है। यह सुनकर शोभना चिंतित हो गया और अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहने लगा, हे प्रिय, मेरे लिए यह व्रत करना अत्यंत कठिन है। मैं एक पल भी भूखा या प्यासा नहीं रह सकता। मुझे कुछ उपाय बताओ, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। चंद्रभागा ने अपने पति की यह दशा देखकर चिंतित हो गई। उसने अपने पति से कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आपको यहाँ किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए। मेरे पिता का यह नियम है कि जो भी एकादशी का उल्लंघन करता है उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। शोभना ने अपनी पत्नी की बात मानी और किसी तरह एकादशी का व्रत पूर्ण करने का प्रयास किया, लेकिन भूख प्यास के कारण उसकी हालत बिगड़ी गई और सूर्योदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने अपने पति की मृत्यु पर अत्यंत शोक किया, परंतु उसे अपने पिता का नियम का भी पालन करना था। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और स्वयं सती नहीं हुई, क्योंकि उसका मानना था कि उसका पति अभी भी जीवित है, बस उसका शरीर ही नाश हो गया है। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव शोभना को मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर और भव्य नगरी प्राप्त हुई। यह नगरी इतनी अद्भुत थी कि इसमें कल्पवृक्ष, कामधेनु और सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मौजूद थी। स्वयं शोभना वहाँ का राजा बनकर रहने लगा। एक दिन मुचकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसने शोभना को उस दिन नगरी में देखा और उसे पहचान लिया। ब्राह्मण ने हमें शोभना से पूछा, हे राजन, आप तो राजा मुकुचुंद के दामाद थे, आपकी तो मृत्यु हो गई थी, फिर आप इस दिव्य नगरी में कैसे पहुँचे? शोभना ने ब्राह्मण को अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं कैसे रमा एकादशी का व्रत का प्रभाव से उसे यह नगरी प्राप्त हुई है। उसने यह भी बताया कि यह सब क्षणभंगुर है, उसे एक स्थायी राज की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा अपने पति की जीवित होने के समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह तुरंत मंदराचल पर्वत की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक आश्रम मिला, जहाँ उसने ऋषि वामदेव से भेंट हुई। ऋषि ने उसे बताया कि पति को एकादशी व्रत का अधूरे प्राप्त के कारण अस्थायी राज्य मिला। उन्होंने चंद्रभागा को बताया कि उसे अपने व्रत के पुण्य से शोभना को राज्य की स्थायी बनाना होगा। चंद्रभागा ने ऋषि को बताया अनुसार श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य को अपने पति शोभना को अर्पित कर दिया।
चंद्रभागा के व्रत के पुण्य के प्रभाव से शोभना को राज स्थायी हो गया और वे दोनों उस दिव्य नगरी में सुखपूर्वक रहने लगे। यह कथा हमें बताती है कि रमा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है और उसके प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर कथा अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।